बिकॉज ऑफ समर वेकेशन, इसकी वजह से है, सॉरी विंटर वेकेशन, विंटर वेकेशन की वजह से। शुक्र है किसी ने वेकेशंस नहीं कहा, क्योंकि ये वेकेशंस ही मैं चेक करना चाहता था कि कितने लोग वेकेशन कहते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था कि आपने वेकेशंस यूज़ नहीं करना, और मैंने आपको एग्जांपल भी कोट की थी कि किस तरह से मैं एजुकेटर के कैंपस के बाहर से गुजरा था। तो मैंने वहाँ पे स्पेशली मैं मैम के पास गया और उन्हें मेंशन किया कि वेकेशंस इज़ नॉट द वर्ड, आपने उसको वेकेशन लिखना, ठीक है जी। तो दिस इज़ टू गुड टू नो। तो आपकी जो लास्ट टाइम की जो बातें थी आपके साथ, वो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से चल रही हैं, ठीक है जी। प्रोनाउंसिएशन के हवाले से अभी मुझे तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मेरे सामने एक हमारे दोस्त थे, आवाज साहब को मालूम है, वो कह रहे थे जी वेनसडे। मैंने बात साहब से कहा, बात साहब मुझे लगता है कि फ़ायदा कोई नहीं रहा है, तो क्या प्रोनाउंसिएशन इसका? थैंक गॉड, वेडनेसडे है, ठीक है। वो रेगुलर क्लास है ना, ले लिया वो रेगुलर क्लास से एब्सेंट रहेंगे बच्चे, फिर उनका यही होगा, बच्चों का यही हाल होता है, ठीक है जी। तो फिर रेगुलरिटी के हवाले से एक मेरे पास प्रोवर्ब है, मैं उसको लिखना चाहूँगा। रेगुलरिटी जो होती है वो बाय हार्ट होती है, दिल के बगैर रेगुलरिटी कभी नहीं होती। तो जो दिल से काम होता है वही काम होता है, अच्छे तौर पर होता है, डेडिकेशन कहते हैं उसे, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट प्लीज। टीचिंग इज अ वर्क ऑफ हार्ट। टीचिंग जो होता है वो दिल का काम होता है। तो लर्निंग कौन सा होता है फिर? वो कहते हैं जी सारी बातें तो ये होती हैं, कभी किसी से सुना है आपने कि कह रहा कि दिमाग से पढ़े? ये कहते हैं दिल से पढ़े। एवरीवन ऑल्सो यही कहते हैं ना जी, हम तो दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। वी आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल। इस तरह की बहुत सारी बातें जो करते हैं वो दिल की बात ही करते हैं, दिमाग की तो करते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? वाई इज इट सो? भाई दिल के ही तो सारे मसाइल होते हैं, दिमाग बेचारा तो उसने तो डिसाइड ही करना होता है ना। वो इसीलिए तो कहा गया है कि दिल तो बच्चा है, ये बच्चे की बात मानना ज़रूरी होता है और बच्चे को सेटिस्फाई करना होता है हमने। और सेटिस्फाई के साथ बच्चे को कंटेंट करना होता है। हमने क्या करना होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जानबूझ कर बोला था। हाँ, एक आवाज़ आई अभी, कौन सी थी? कंटेंट। हमने बच्चे को कंटेंटेड करना होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग तो सेम ही होती है ना, CONTENT। तो कंटेंटेड तो वर्ड यूज हो जाएगा, या कंटेंट जिसे कहते हैं सेटिस्फाइड करना होता है। और दूसरा जो वर्ड अभी आपने बोला था पहले, कंटेंट था। तो कंटेंट किसके लिए यूज करते थे हम? जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती है, इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, ऐसा ही था ना। अभी भी कुछ कमियां हैं, इंशाल्लाह वो मैंने कहा है अभी वो पूरा एक ना चार्ट बन जाएगा प्रोनाउंसिएशन का, जितने हम कर चुके हैं ना तकरीबन के 100 एंड सौ को वर्ड्स हैं जो हमने उनके मिस प्रोनाउंसिएशन जो है उनको एग्जैक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की तरफ लेकर चले गए। आज इंशाल्लाह मज़ीद उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। ज़रा थोड़ी सी बात कर लें कि टीचिंग इज़ अ वर्क ऑफ हार्ट, ऐसे ही है ना। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें ताकि जो बंदा अच्छी टीचिंग कर सकता है वो लर्नर भी अच्छा ही होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि गुड लिसनर इज़ एन एक्सीलेंट स्पीकर, ऐसे ही है ना। ऑरेटर या स्पीकर एक ही चीज़ होती है। तो अच्छा टीचर जो होगा वो अच्छा लर्नर भी होगा, ऐसे ही होगा ना। और लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ वेरी क्रूशियल, वो ये होता है कि आप लोगों ने लिसनिंग करनी होती है। व्हाट यू हैव टू डू, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बात पहले भी आपके साथ हो चुकी है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो 60% प्रॉब्लम्स जो हमारे होते हैं वो लिसनिंग से रिलेटेड होते हैं। कितने होते हैं? अगर हम यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं ना, 6 आवर्स गुजार रहे हैं, तो 6 में से जो हमारा 60% टाइम होगा, बल्कि ज़्यादा जो टाइम होता है वो लिसनिंग में गुजरता है। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लिसनिंग के ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है जी। तो जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो बच्चे तो शोर कर रहे होते हैं ना, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, बच्चों को चुप भी करवाना होता है। आप तो माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, आप तो चुप कर जाते हैं, समझ जाते हैं कि एक चुप 100 सुख, ऐसे ही होता है ना। लेकिन वो बच्चे समझते हैं कि एक चुप 100 दुख। बच्चों को ऐसे फील होता है, उनको लगता है ये दुख की बात आ गई है। तो बच्चों को चुप करवाया जा सकता है, बच्चे चुप नहीं होते, उनको चुप करवाया जाता है। और ये करवाने का जो काम करते हैं वो टीचर ही करते हैं, ठीक है जी। टीचर ही करते हैं। सबसे पहली चीज़ जब होती है ना, जब आप क्लास में एंटर होती है
तो बच्चे शोर शराबा कर रहे होते हैं, आप फौरी तौर पर जो उसको प्रॉम्प्टली रिएक्ट करें कि आप ये करें कि उनमें से अगर 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 10 जो होंगे या 5 जो होंगे वो नॉइजी होंगे, उनमें से जो ज़्यादातर होंगे वो खामोश बैठे होंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो आपने सबसे पहले किसको ग्रिप करना है, जो बच्चे खामोश होंगे या जो शोर मचा रहे होंगे, शोर मचा रहे होंगे, दैट इज रॉन्ग, याद रखिएगा मेरी बात। आप उनको करेंगे तो साथ जो खामोश बैठे हैं वो भी शोर वाले हो जाएंगे, ये पक्की बात है, दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। आप जो खामोश बच्चे बैठे हैं ना, आप उनमें से खड़ा करें, जी राबिया आप खड़ी हो जाए, राफिया आप खड़ी हो जाए, महविश आप, वसीम आप खड़े हो जाओ, बेटा यू आर वेरी गुड कि आपने रिस्पॉन्ड किया, आप खामोश बैठे रहे। जब आप उनको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो जो दूसरे नॉइजी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से शर्मीले भी हो जाएंगे, शर्मिंदा भी हो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो सो ट्राई दिस कि उन बच्चों को फोकस करें जो कि खामोश बैठे हैं, तो आप उनको जो उनको है ना उनको अपग्रेड करें, ठीक है, बजाय कि आप नॉइजी, पहले वो नॉइजी हैं उनको आप खड़े करके उनके साथ आप दिस एंड दैट कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं उनको, आप उनको अपग्रेड करें इन पॉजिटिव सेंस, जो कि शोर नहीं कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को रियलाइज़ करवाएं आप, ठीक है, इसका आप देखिएगा एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। उसके बाद ये होता है जी चेंजिंग द स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग। जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो नॉर्मली आप कह रहे होते हैं जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऐसे कहते हैं ना आप, नॉर्मली यही कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप क्लास में एंटर होते यही कहते हैं ना। अभी तो आपने कहा था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं, बिस्मिल्लाह के बाद की बात है, ठीक है। बच्चा इस चीज को सुन सुन के ना रोज का वो इससे बोरिंग फील करता है। आप जब भी क्लास में एंटर हो, ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद जो आप बात करें, आपका जो ग्रीटिंग स्टाइल है ना उसको ज़रा चेंज करें, अपने ग्रीटिंग स्टाइल को चेंज करें, ठीक है, उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ लेकर आए कि बच्चे को लगे कि आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे, मैं कुछ आज नया सीख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उसको ज़रा थोड़ा सा सुर में कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस तरह से कहते हैं उसे, ठीक है, उसको लगेगा समथिंग न्यू। या आप कहते हैं हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, इस तरह से बात करें आप, ठीक है, लवली गुड मॉर्निंग, ठीक है, सो सनी डे, सो प्लेजेंट मॉर्निंग विद यू, उसको जरा इस तरह से लेकर जाएंगे ना तो बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा, वो बजाय कि अपनी छोड़ के वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, समझ गए, वो आपको लिसनिंग करेगा। गॉट इट गाइस। उसके बाद आप यूं करें कि आपने ये दो काम भी हो गए, इनको वन, ये नहीं कि सारे इकट्ठे करने हैं आपने, आप वन बाय वन इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आज ये कर लें, कल वो कर लें, परसों उस तरह से कर लें। इसके बाद आप यूं भी कर सकते हैं, क्लास में आप एंटर हो गए, आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद शुरू कर दिया, आप यूं करें कि जो टॉपिक से रिलेटेड कोई विजुअल है ना, ठीक है, कोई सीन है, कोई पिक्चर है, कोई उसकी फोटोग्राफी है कोई, उसको आप व्हाइट बोर्ड पे बना दें टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आज आपने टॉपिक पढ़ाना है क्लीननेस का पढ़ाना है, आपने सफाई का पढ़ाना है, तो सफाई के बारे में कोई इस तरह की पिक्चर बना दें, चाहे हल्की फुल्की बने, ज़रूरी नहीं कि आप लोग सब अच्छे ही हों, तो वो बना दें ताकि बच्चे उसकी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे, ये क्या बना दिया सर ने, ठीक है, वो उसकी तरफ ज़्यादा फिक्रमंद हो जाएंगे। और जो बड़ी क्लासेस के लोग हैं, स्पेशली वो जो बायोलॉजी वाले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए तो ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ होती है और वो बड़ा ईजिली उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट में आप यूं करें कि जिप योर लिप्स, आप क्लास में एंटर हो गए हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, जिप योर लिप्स, बिल्कुल ना बोले, खामोश हो जाए आप। खामोश होकर करेंगे क्या, आप खामोश होकर व्हाइट बोर्ड के ऊपर वही ग्राफिक्स वाला, ठीक है, जो आपका टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक पिक्चर जो है ना वहाँ पे बना दें, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ बना दें जो कि बच्चे को अपनी तरफ अटेम्प्ट करे, ठीक है, कुछ ऐसा कर दें। जब आप ऐसे कुछ काम करेंगे तो डेफिनेट बात है कि बच्चे जो होंगे वो आपकी तरफ डाइवर्ट होंगे और वो खामोश हो जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और इसमें नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि हम जो टीचर्स हैं ना वो बड़े थोड़े से जालिम भी होते हैं, हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते, वो उनके लिए एवरलास्टिंग जो उसका रेक्ट होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत डेंजरस होता है, तो आपने वो चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले असल में हमारे प्रॉब्लम यही होती है, देखें जी मेरी बात सुने, जब आपको अपने टॉपिक के ऊपर कंट्रोल है, ग्रिप है, तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, यू आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से, ठीक है, आप बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज नहीं है। इफ़ यू आर स्ट्रांग
अगर आपको अपने टॉपिक के ऊपर ग्रिप है, ठीक है जी, उसके ऊपर आप ग्रिप रखें। मैंने देखा है, अभी देख रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम हैविंग एन आई कॉन्टेक्ट, मेरा आपके साथ आई कांटेक्ट है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये दो सेंसेस में बहुत ज़रूरी होता है, एक आपके कॉन्फिडेंस के लिए और दूसरा बच्चे को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। समझ रहे बात, उसको लगे टीचर मेरे साथ बात कर रहा है। लेकिन अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या करेंगे आप, उसमें जो लेंथ है ना आप उस पर फोकस करें, ठीक है, उस लेंस के अंदर देखें आप जब आप ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हो, ताकि बच्चे को लगे आई कॉन्टेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरों को हिलने नहीं देता। ये ऐसे होता है जैसे किसी को स्पेल बाउंड कर लिया जाए, ठीक है, इस चीज़ को लाजमी देखें। दूसरी चीज़, डोंट अंडर एस्टिमेट योर चाइल्ड, ठीक है, अपने स्टूडेंट को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। मेरे कभी भी ये ना समझें कि मेरा स्टूडेंट ये है तो इस तरह का ये होगा, ये होगा, इस तरह का होगा। उसको हमेशा उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ लेकर जाएं, ठीक है, उसको आप इज्जत दें, ठीक है, उसको एतमाद दें, ताकि उसको पता चले कि वाकई मैं कुछ हूँ। उसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेके जाएं आप, ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। कभी भी नहीं कहें, कभी भी अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये ना कहें कि बेटा आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकोगे, तुम तो हो ही इस तरह के। इस तरह की बातें बच्चों के साथ कभी ना करें, ठीक है, इन चीज़ों से अवॉइड करें प्लीज़। आप बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद जी, अक्सर बच्चों के ना जो पेरेंट्स होते हैं वो आके टीचर्स के साथ, स्पेशली क्लास टीचर के साथ ना अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। बच्चा भी टीचर्स के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करता है। तो होता ये है कि हम लोग, कभी बच्चा बात नहीं मानता ना, हम क्या करते हैं कि उसके जो पर्सनल मैटर्स होते हैं ना क्लास में सबके सामने पॉइंट आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मामूली सी चीज़ होती है, एक बच्चे ने काम नहीं किया, हम कहते हैं तुम काम नहीं कर सके कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, ये है, इस तरह से तुम्हारे अब्बा कहीं, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें डांटा था, इस तरह की बातें करते हैं। बच्चों के साथ कभी ये बातें ना करें, ठीक है। बच्चा आपको बहुत कुछ समझता है, ठीक है, बच्चा आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहता है, करता भी है, लेकिन जब आप सबके सामने इन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे ना, तो वो बच्चा जो होता है वो हर्ट फील करता है। समझ के बात, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करें, कभी भी ना करें, इन चीज़ों से बचें आप। दूसरी चीज़ जी, गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन व्हेन यू डोंट नो द आंसर। जब आपको जवाब का पता नहीं ना होता तो हम क्या करते हैं जी, हम उसको ना बच्चे को गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। दैट्स पॉइजन, जहर है जी। किसके लिए? आपके लिए। आप अपने हाथों से जहर खुद पी रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं मालूम है तो बच्चे को ये ना कहें, गलत ना कहें, बच्चे को कहें बेटा आई विल टेल यू इंशाल्लाह टुमारो, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, उसको कल पर लेके जाएं। लेकिन जब आप कल पर लेकर जाएं तो फिर कल उसे ज़रूर बताएं। समझ रहे बात, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि हम बहुत कुछ है, हमारे टीचर तो ये है, हमारे टीचर वो है, वो हमें सुपरमैन समझ रहे होते हैं। उनके माइंड के अंदर एक मॉडल बनाता है हमारा, ठीक है, उस मॉडल को जो है ना वो मेंटेन रखें। उनको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, वो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। बच्चे को अगर आपको नहीं मालूम किसी चीज़ का, ज़ाहिर हम ऑल इन ऑल तो नहीं है, हमारे पास सब कुछ तो नहीं है, हम कोई ऑल गुरुज तो नहीं है ना, हमारे पास बहुत सारी कमियां होती हैं, तो उसको नेक्स्ट डे पे ले जाए, लेकिन नेक्स्ट डे करके उसको करे ज़रूर, ठीक है, उसको आपने स्पेयर नहीं करना। उस बच्चे को स्पेशली बुला के उसको सेटिस्फाई करे कि बेटा कल आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका इस तरह से आंसर है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभार करें, ये नहीं कि बच्चा आज पूछा तो आप रोज़ ही कल पे डाल दें, ये कल ही आके बताऊंगी तुम्हें, ऐसा ना कीजिएगा। नॉट शोइंग इंथ्यूजियाज्म फॉर द टॉपिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम खुद ही थके थके होते हैं, ठीक है हमें खुद ही फील ऐसे होता है जैसे हम बोरिंग फील कर रहे हैं। जब आप खुद के साथ बोरिंग फील करेंगे, खुद के साथ बोर्ड फील करेंगे, तो आप समझ लें कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठे हैं, जो लिसनर्स बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो आपके पीपल्स बैठे हैं, जो आपके डिसिपल्स बैठे हैं, वो सब फील करेंगे कि सर तो कुछ भी नहीं है जी, सर के पास तो जज्बा सबसे बड़ी चीज़ होती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, टीचिंग इज़ अ वर्क ऑफ हार्ट, ये दिल का काम है, और जो चीज़ें दिल से निकलती हैं उनके अंदर जोश होता है, एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर। तो जब भी आप पढ़ाना शुरू करें तो आपके अंदर एक इंथ्यूजियाज्म होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, आप उस जोशो खरोश के साथ उसको पढ़ाएं, ठीक है। आपकी आवाज़ में ज़रा साउंड हो, आपका वॉल्यूम बुलंद हो, ठीक है, इतना भी बुलंद ना हो कि बच्चों के लिए वो थोड़ा सा तकलीफ दे बन जाए, इस चीज़ से अवॉइड करें आप, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों के साथ इंथ्यूजियाज्म के साथ रहें, ठीक है, जज्बा शो करें उनके साथ।
इससे बच्चे जो होते हैं वो मोटिवेशन गेन करते हैं। आप भी बच्चों के लिए मोटिवेशन होते हैं, याद रखना। अभी जो चीज़ें हम ठीक कर रहे हैं ये चीज़ें आपको टीचर्स के ज़रिए मुसलसल ट्रांसफ़र हुई हैं, ऐसे ही हुआ है ना, और वो चीज़ें हमारा एक हिस्सा बन चुकी हैं। उन चीज़ों को आप आगे से रिमूव किया जाए तो आपको पीछे क्या फील हो रहा है कि आप पीछे क्या करते आए थे? आपको लग रहा है ना कि पीछे कुछ गलत हो रहा था आपके साथ, ठीक है जी, कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि आप तक प्रॉपरली कन्वे नहीं की गई। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट जाके ऐसा सोचें कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है जी। इन चीज़ों से आप अवॉइड कीजिए प्लीज़। अच्छा, एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा जी, बच्चे को ये ज़रूर बताएं जब आप उसका चेकअप करते हैं, पेपर वगैरह का उसका एग्जामिन लेते हैं आप, तो उसको बताएं कि बेटा कहाँ पर आप कैसे गलत हैं और क्यों गलत हैं। ये चीज़ बच्चे को ज़रूर बताएं। और हो सकता है आपके पास स्टूडेंट्स ना आते हों, आते भी होंगे, लेकिन हमारे पास तो स्टूडेंट्स आते हैं जी, वो कहते हैं सर आपने मेरे इतने मार्क्स डिटेक्ट किए हैं, इसकी रीज़न क्या है, ज़रा बता दें। अच्छा, वो रीज़न भी नहीं पूछते, वो कहते हैं सर इतने डिटेक्ट होते हैं, हम इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जब वो इम्प्रूव कहते हैं ना तो फिर बंदा उसको बताता है कि बेटा आपने ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करना, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें, कभी कभी कर लिया करें, किसी एक बच्चे का पेपर पकड़ के ना, किसी एक का एवं उसको बता दें पहले कि बेटा आई एम नॉट हर्टिंग यू, ठीक है। तो आप उस चीज़ का हिस्सा है कि जिसके ज़रिए सबको सिखाया जा रहा है, उस पेपर के ज़रिए सबको सिखा दें आप, ठीक है। कभी कभी कोई मंथली कर लिया करें, वीकली कर लिया करें, फोर्टनाइट कर लें आप, एक पेपर के ज़रिए सबको सिखा दिया करें। छोड़ने के बाद नॉर्मली जो मिस्टेक्स होती हैं वो कॉमन होती हैं, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे याद है मेरे एक टीचर थे, मैंने उनके पास CSS में अंग्रेज़ी पढ़ी थी, मॉडल टाउन में है जी हमजा साहब, मॉडल टाउन में होते हैं। उनका नाम था नजमी साहब, उनका नाम एंड पे आता था। वो क्या करते थे, उनके पास 3-4 किस्म के मार्कर्स होते थे सर, 3 से 4 किस्म के पेन्स या मार्कर्स होते थे। जब उनके पास हमारा लिखा हुआ जाता था ना, तो वो पंक्चुएशन के लिए उन्होंने रेड रखा हुआ था, ठीक है। जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं उसके लिए उन्होंने दूसरे कलर का रखा हुआ था, और जो मेटर मिस्टेक्स हैं उसके लिए उन्होंने दूसरा रखा हुआ था, और जो टेंसेस की मिस्टेक्स हैं उसके लिए उन्होंने अलग से मार्कर रखा हुआ था। उन्होंने 4 किस्म के पेन्स रखे हुए थे जी, और बच्चे को खुद ब खुद उसकी समझ लग जाती है। जहाँ पे रेड है बच्चे अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं कि रेड का मतलब होगा कि सर ने लाजमी तौर पर ग्रामर की मिस्टेक्स निकाली हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। आपने यूं तो करना ही होता है, समझ गए बात। कभी कभी ऐसा कर लिया करें ताकि बच्चे को आइडिया हो जाए। और जब आपका ऐसा चेक किया हुआ मार्केट में जाता है, यानी कि दूसरों के पास जाता है, तो किसकी तारीफ होती है? टीचर की होती है। मैं कह रहा हूँ ना अपने टीचर की, आज मैं यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ कि मेरे टीचर ने मुझे ऐसे कहा था, तो आपके भी स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है जी। आप, मुझे यकीन है कि आप डेली बेसिस पे नहीं हो सकता कि ऐसा कर सकते हो, क्योंकि टाइम लगता है उसमें, जाहिर सी बात है, लेकिन किया ज़रूर करें इसे, ठीक है, इसे लाजमी किया करें। ले जी, प्रोनाउंसिएशन को लेके चलेंगे हम इंशाल्लाह। कुछ आज के दिन हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, या इसके बाद एक आध लेक्चर और प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड होगा, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिसेस और दूसरी चीज़ें साथ लेके चलेंगे जी। वर्ड है जी मेरे पास, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? chaos। chaos नहीं कहना, chaos। क्यों कहना है ऐसा? इसकी रीजन ये होती है, ये देखिए, ये chaos, ठीक है। chaos नहीं कहना, वो गलत होता है, ठीक है। कई लोग जैसे बड़े अच्छे होंगे वो chaos भी पढ़ते होंगे chaos, उसके अंदर से W निकलना चाहिए, ठीक है, chaos। उसके बाद जी, लोग इसे पढ़ते हैं हेरिडेटरी, ऐसे पढ़ते हैं ना, हेरिडेटरी पढ़ते हैं इसे लाजमी तौर पर, या हेरिडेटरी पढ़ते हैं, लेकिन इसके साउंड के अंदर ये नहीं आवाज आती है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी क्या साउंड निकली इसकी? हेरिडेटरी साउंड निकलती है इसकी, ठीक है जी। इसकी ये हे नहीं निकलती, हो निकलती है, ठीक है। हेरिडेटरी क्या साउंड होती है इसकी? दिस इज हेरिडेटरी, ठीक है जी। दिस इज योर हेरिडेटरी, ठीक है। क्या साउंड है इसकी? हेरिडेटरी। ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक इसी से मिलता जुलता एक वर्ड किया था, वो कौन सा था? वो इसी तरह के एक प्रोफेशनल के मुतालिक था, व्हिच वाज दैट?
plumber, not plumber, plumber. Which was the word? Plumber. अब इसे आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इलेक्ट्रीशियन ऐसे कहते हैं ना, आप सी आई को लेके चलते हैं, ठीक है, जबकि इस पोर्शन की आवाज शन में निकलती है, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन नहीं कहना, इलेक्ट्रीशियन। स्टूडेंट्स, हमें अपना काम थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रीशियन इज इन द क्लासरूम, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन नहीं कहना, इलेक्ट्रीशियन। क्या कहना आपने? ये वर्ड भी आपकी लाइफ में चलता है जी। इसे क्या पढ़ते हैं आप? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी या ग्राफी, ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप। कई लोग ग्राफी पढ़ रहे हैं, कई ग्राफी पढ़ रहे हैं, जबकि वर्ड ये था, वर्ड था डेमोग्राफी। क्या वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है? डेमोग्राफी। ग्राफी, इस चीज को आपने यू लेके जाना है, वो तो डेमो हो गया, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे ये ग्राफी, डेमोग्राफी। ग्राफी नहीं कहना, ठीक है ना, ग्राफी कहना है।